दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों, आज जिस खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं, वाकई वह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो सर्वे रिपोर्ट है जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं, यह सर्वे रिपोर्ट देखकर योगी नहीं मोदी जी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल इस सर्वे रिपोर्ट को देखने के बाद पहली बार तो मुझे भी लगा कि जिस किसान को मोदी जी साल भर से तरपा तरपा कर दिल्ली की बॉर्डरों पर मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो किसान दरअसल अब अपनी फसल को काटना शुरू कर दिया है। और आप सबको पता है कि जब किसान अपनी फसल काटता है ना, तो बेकार झाड़ियाँ और कीड़े मकोड़ों की खैर नहीं होती, उनके आशियाने को तहस नहस कर देती है। दरअसल यही कुछ उत्तर प्रदेश सहित तमाम चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। दरअसल आप सबसे पहले ये सर्वे रिपोर्ट देखिए और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की धज्जियां उड़ रही है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करें तो 70 सीटों में से बीजेपी को 26 से 28, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 39 से 41, वहीं अदर को 2 से 4 सीट मिल रहा है। गोवा में 12 से 14 बीजेपी, 18 से 20 कांग्रेस और 7 से 9 अदर। वहीं मणिपुर की बात करें तो 60 में से 16 से 18 सीट बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 32 से 34, वहीं अदर को 9 से 11 सीट। और अगर बीजेपी के तत्कालीन एक ऐसे राज्य जहां पर नाक का सवाल बन चुका है, उत्तर प्रदेश, जी हां, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां भी बीजेपी के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 403 सीटों में 147 से 155 बीजेपी, 195 से 203 सपा, 12 से 20 बीएसपी, 24 से 32 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 5 से 13 अदर। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की कुल 117 सीटों में बात करें तो कांग्रेस को 71 से 73 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अकाली दल को 16 से 18, आम आदमी पार्टी को 24 से 26, तो बीजेपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है पंजाब में कि यहाँ पर अदर को भी 1 से 3 सीटें दी जा रही है। जी हाँ, इस सर्वे ने वाकई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि ये कोई दलाल मीडिया का सर्वे था नहीं, ये दरअसल जमीन पर काम करने वाली डीबी लाइव का ये सर्वे है, जिसको देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी और खास करके संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी हैरानी जताई जा रही है। क्योंकि ये सर्वे ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस ले लिया। ऐसे वक्त में भी ये सर्वे आया और इस तरह के रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के किसानों को मरने के लिए मजबूर किया जाना, इस बात को ज्यादातर जनता ने सबक के रूप में लिया और इसके लिए बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को निश्चित तौर पर पनिशमेंट मिल रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि 750 से ज्यादा किसान कृषि कानून के कारण अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और आज तक भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार कभी किसान से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि मीटिंग का भी कुछ दिन नाटक चला, लेकिन उनके भी पर्देफाश हो गए। किस तरीके से ये मीडिया के द्वारा किसान नेताओं को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन किसान नेताओं ने बिना 1 इंच अपना कदम पीछे किए इन्होंने दिखा दिया कि केंद्र सरकार के मंत्रियों जो मीटिंग में आते हैं किसान नेताओं से बात करने के लिए, उनके हाथ में कोई पावर नहीं होता, वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो बार बार किसी भी बात को मानने या समझने के लिए हर बात के बाद अपने आला कमान से बात करने के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इस तरीके से किसान नेताओं ने उनकी असलियत को जनता के सामने पेश किया और आज उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम चुनावी राज्यों में पटखनी देने की जनता ने भरपूर मन बना लिया है। दोस्तों, आपको बताएं कि एक खुशखबरी भी है। अगर इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं तो जो पेट्रोल आज 100 पार होने के बाद मोदी सरकार ने चुनावी डर से 100 के अंदर लेकर आई पेट्रोल और डीजलों की कीमत, मुझे लगता है कि अगर इन चुनावी राज्यों में बीजेपी को सबक सिखाया जाए तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल सहित तमाम जो पेट्रोलियम पदार्थ है, चाहे वो हमारे रसोई गैस क्यों ना हो, इन सभी की कीमत एक बार फिर काबू में आ सकती है। लेकिन जरूरत है
एक बार बीजेपी और मोदी सरकार को सबक सिखाने की। हालांकि ये अलग बात है कि अब भी मोदी सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के रेट कम किए हैं, दरअसल वो कम किए ही नहीं हैं। कोरोना के काल में जो पेट्रोल और डीजल के रेट 10 से 15 रुपये बढ़ाए गए थे, ये 5 रुपये और 7 रुपये घटाकर एक लॉलीपॉप ही दिया है। इसमें कोई भी कमी दर्ज नहीं की गई है। इसको आप ऐसे समझें जैसे कोई बहुत ज़्यादा अत्याचारी है तो कोई कम ज़्यादा अत्याचारी है। अब जो कम ज़्यादा अत्याचारी है उसको आप चुन लीजिए। ये अलग बात है कि कम अत्याचारी जब सत्ता में आएगा, सरकार में आएगा, तो वो आपको और ज़्यादा अत्याचार करके परेशान कर देगा। ये तो बात भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तत्काल आपको दो ही ऑप्शन है, या तो आप ज़्यादा अत्याचारी को चुन लें या फिर कम अत्याचारी को चुन लें। वैसे ही मोदी सरकार ने 65 रुपये से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते बढ़ाते 100 पार कर दिया और 5 रुपये कम करके ऐसा कह रही है जैसे मानो कि वो हम पर एहसान कर रही है। और हमारे देश की जनता भी पूरे एकदम माहौल बना के रखी है कि मोदी सरकार ने हमें बहुत बड़ा राहत दिया। तो ऐसे में ये बहुत बेकार है और निश्चित तौर पर ये तमाम बातें जनता के मन में गई है और जनता इस बात को समझ रही है। और इसके अलावा जनता तो वह भी देख चुकी है ना, कोरोना काल में किस तरीके से राम मंदिर और भगवान राम के आड़ में सरकार बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा किनारे में सबसे पहले तो लोगों को जो सामान्य अंत्येष्टि का लाभ प्राप्त होना चाहिए, उनके जो मृत्युपरांत उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम किए जाने चाहिए, वह भी उन्हें नहीं मिलने दिया और रेत में दबा दिया गया। और रेत के ऊपर जो उनके चादर दिख रहे थे उससे भी उतरवा लिया। ये ऐसी सरकार है मोदी और योगी सरकार। तो ऐसे में अगर देश की जनता, देश का किसान जो इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या में अगर इस तरह के परिणाम बीजेपी को देती है तो इससे आपको और हमको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये समय की मांग है कि एक तानाशाह पार्टी का नेता या एक पार्टी जो तानाशाही करने पर उतारू हो जाए तो उसे सही वक्त पर एक सही जनता की निशानी है कि वो उसे सबक सिखाए, क्योंकि यही जनता उसे जब इतना बड़ा मैंडेट देकर सत्ता में वापसी करा सकती है और देश के शीर्ष पर बिठा सकती है, तो एक बार फिर से उस पार्टी के नेता और उस पार्टी को याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि आखिर तुम्हारी औकात क्या थी। तुम वही 2 सीट वाले हो जिसे हमने 2 सीट दिया था और अब 303 सीट देकर तुम्हें सत्ता बख्शी है। तो ऐसे में तुम्हें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता वापस से तुम्हें 2 सीट पर पहुंचा देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताना था। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।